जब भी मोहम्मद बिन रेयान रोया, इन्होंने ज्यादा चुप करवाया या आपने चुप करवाया? जैसे कि अभी भी ये चुप करवा रहे हैं, इन्होंने साथ बहुत कोऑपरेशन थी तो इन्होंने ज़्यादा चुप करवाया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हैवी जोड़ा था तो मैं कम पकड़ा क्योंकि बच्चे को स्क्रैचेस ना आए, दैट्स व्हाई। आप वैसे भी अनमोल है, आपने बड़ा खींच के रखा हुआ है इनको। नहीं इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है। आप मुझे बताएं, इन्होंने खींच के रखा हुआ आपको? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्तन कितनी दफा धोते हैं दिन में? बर्तन धोने नहीं पड़ते यार, मैरिज वाला बना है, यहाँ से बर्तन ले जाते हैं घर। नहीं, कभी कोई इन्होंने आपको ग्लास मार दिया हो, प्लेट मार दी हो, कोई भी चीज इनके हाथ में आई हो, दूर से निशाना बांध के मारी हो, सबसे ज्यादा आपको कौन सी चीज दूर से लगी? नहीं वलीमा पेंडिंग था, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे आपका दिल करते हैं आपको मारे? नहीं किसी का भी दिल करता है ऐसा कोई मारे। ये दुल्हन है अनमोल और ये दूल्हा है रेयान शेख साहब। ये इनका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है और ये पाकिस्तान के चंद उन बच्चों में इसका शुमार होता है जो अपने वालिदैन की शादी के बाद वलीमे की तकरीब से पहले ही पैदा हो गया और अपने वालिदैन की शादी पर सरबाला भी बना। हुआ कुछ यूं कि 13 मार्च 2020 को इनकी बारात थी और 14 मार्च 2020 को इनका वलीमा सरंजाम पाना था, लेकिन 14 मार्च 2020 की अली सुबह पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया कोविड की पहली शदीद लहर के बायस। इन्होंने कहा कि ये हमारा अपना मैरिज हाल है जिसमें हम खड़े हैं, 2-4 दिन बाद लॉकडाउन में नरमी होगी और उस नरमी के बाद हम फिर से अपना वलीमा कर लेंगे। लेकिन बात बढ़ती गई और 2 माह का लॉकडाउन लग गया। उसके बाद रमजानुल मुबारक का महीना आ गया, रमजान के बाद ईद उल फितर आ गई। फिर इन्होंने सोचा कि ईद उल फितर के बाद अपना वलीमा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर करम किया और ये जो हमारी बहन थी ये उम्मीद से थी। 19 जनवरी 2021 को मोहम्मद बिन रेयान, ये जो बच्चा है, इस दुनिया में आया। इन्होंने सोचा कि 23 मार्च 2021 को हम अपने वलीमे की जो तमाम तर रस्म है उसको पूरा करेंगे और उसी दिन करारदाद पाकिस्तान भी मंजूर हुई थी। वलीमे की तकरीब पर ये छोटा सा बच्चा दुल्हन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और ये आहिस्ता आहिस्ता दोनों दुल्हा दुल्हन स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जो ही इन लोगों ने स्टेज की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो बहुत से मेहमान ये देखकर अशश कर उठे और हैरत के समंदर में मुब्तला हो गए कि ये कैसी शादी है जिसमें मियाँ बीवी अपने बच्चे को साथ ही लेकर आ रहे हैं। ये तमाम तर मामलात हुए कैसे? स्टेज पर इनको बिठाते हैं, इनसे बात करते हैं और इनकी गुफ्तगू आपको स्क्रीन पर सुनाते हैं। आइए भाभी और भाईजान हमारे साथ स्टेज पर। ये कैसा एक्सपीरियंस था? हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि वो शादी पर मरकज़े निगाह लगे। आपने इतना हैवी ड्रेस पहना हुआ है, बच्चे को साथ कैरी करना, ये फैसला करना कि हम बच्चे के साथ एंट्री देंगे, ये किसका फैसला था? सबसे मेन चीज़ आपको बेसिकली बताती हूँ, बच्चा एकदम रो पड़ा तो रेयान ने जैसे ही बच्चा पकड़ा है तो वो रो रहा था, वो चुप कर गया। बच्चे के साथ जब एंट्री की तो लोग हैरान परेशान नहीं हुए? जी भाई मैं आपको जवाब देता हूँ, पहले मैं कुल्ला उतार लूँ, जरा कंफर्टेबल हो लूँ। चलो जी, कुल्ला उतार लो। कुल्ले का बड़ा मुकाम है, लेकिन हमारे मुआशरे में कुल्ले को वो मुकाम मिला नहीं। 1 साल से पहना हुआ है, मेरी भी फीलिंग समझे। जब आप अंदर एंटर हुए, जो मेहमान हैं वो आपको हैरत के समंदर में मुब्तला होकर देख रहे हैं, फीलिंग्स क्या थी? रियलिटी और सब खुश थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब इसके साथ एंट्री हुई वो बिल्कुल सरप्राइजिंग थी सबके लिए, कि जो चीज़ें सडनली हों उसका ज़्यादा ही मतलब मज़ा आता है। आप किसी को फीडर पिला रहे हैं, कभी इसकी बिप ठीक कर रहे हैं, कभी इसके मुंह से दूध निकल रहा है, टिश्यू से वो साफ कर रहे हैं, तो वो एहसास कैसे थे? सब इसको भी इंजॉय कर रहे थे, वलीमे को भी, और साथ ही मोहम्मद बिन रेयान के साथ जो है ना टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। अनमोल, आपने इतनी बड़ी हील पहनी हुई थी, लहंगा पहना हुआ था, बच्चे को भी संभालना था, लहंगे को भी संभालना था और फिर चलना और बड़ा कॉन्शियस होकर चलना और मरकज़े निगाह रहना, डिफिकल्टी पेश नहीं आई? मेरा ख्याल आप वलीमे को एंजॉय नहीं कर सकी होंगी उस तरीके से। वलीमे को मैंने बहुत इंजॉय किया बिकॉज ऑफ मोहम्मद बिन रेयान। अपने बेटे का कहें, आप इनको भी बेटा बनाई जा रही है। मोहम्मद बिन रेयान अपने बेटे के लिए, बेटे की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ, ये जो बड़े प्यारे रिश्ते होते हैं, ये सबसे ज़्यादा खुश थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। दुल्हन के हाथ में हमने आम तौर पर देखा कि पर्स होता है, लेकिन आपके हाथ में बच्चा था, तो ये छोटा सा पर्स जो अल्लाह ताला ने आपको दिया, ये कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, किसी माँ से आप पूछ सकते हैं। जब भी मोहम्मद बिन रेयान रोया,
इन्होंने ज्यादा चुप करवाया या आपने चुप करवाया? जैसे कि अभी भी ये चुप करवा रहे हैं, इन्होंने साथ बहुत कोऑपरेशन थी तो इन्होंने ज़्यादा चुप करवाया, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हैवी जोड़ा था तो मैं कम पकड़ा क्योंकि बच्चे को स्क्रैचेस ना आए, दैट्स वाई। आप वैसे भी अनमोल हैं, आपने बड़ा खींच के रखा हुआ है इनको। नहीं इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है। आप मुझे बताएं, इन्होंने खींच के रखा हुआ आपको? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्तन कितनी दफा धोते हैं दिन में? बर्तन धोने नहीं पड़ते यार, मैरिज वाला बना है, यहाँ से बर्तन ले जाते हैं घर। नहीं, कभी कोई इन्होंने आपको ग्लास मार दिया हो, प्लेट मार दी हो, कोई भी चीज़ इनके हाथ में आई हो, दूर से निशाना बांध के मारी हो, सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ दूर से लगी? नहीं वलीमा पेंडिंग था, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे आपका दिल करते हैं आपको मारे? नहीं किसी का भी दिल करता है ऐसा कोई मारे। बच्चा आपकी गोद में था तो यूं भी हुआ होगा कि इसने आपकी गोद गीली कर दी होगी, तो पैम्पर आपने चेंज करवाया अनमोल ने? नहीं पैम्पर जब हमने एंट्री की है तब तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले मदर ही इसकी जो इसकी डील कर रही थी, अनमोल ही डील कर रही थी। इसके लिए कौन कौन सी शॉपिंग की आपने? इसके ड्रेस ऐसा होना चाहिए, इसके जूते मेरे साथ मैच हो, तुम्हारे ड्रेस से मैच हो, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी जो इन्होंने टैकल किया हुआ था। बच्चे ने बड़ी खूबसूरत शर्ट पहनी है जिस पर लिखा हुआ है कि डैड इज माई हीरो। व्हाई ही इज हीरो? आप क्यों नहीं है? ये तो मेरे भी हीरो ही हैं। आपका बच्चा, मैं समझता हूँ कि जब बड़ा होगा तो ये आपसे एक सवाल जो है ना वो कभी भी नहीं करेगा कि मामा मैं आपकी शादी की मूवी देख रहा था तो मैं उसमें कहाँ हूँ। लेकिन जो बाकी बहन भाई आएंगे वो तो सवाल करेंगे, तो उनको कैसे टैकल करेंगे? उनको टैकल किया जाएगा, उनको थोड़ा बहुत समझा दिया जाएगा, बड़े होकर पता चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कहेगा। इससे हम लोग रिलैक्स हैं कि ये हमारा बच्चा जो है ये बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि मैं कहाँ पे था। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपके अम्मी अब्बू की शादी हुई थी तो आप अपने वालिदैन से कोई सवाल करती थी इस तरह का? सारे बच्चे ही कहते हैं, और मैंने हमेशा कहना मामा मैं कहाँ थी, मामा कहती थी तुम गोलगप्पे खाने गई। ये शादी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? ये अरेंज मैरिज है। आपकी अम्मी की पसंद है या अब्बू की? अम्मी की। और ये किसकी पसंद है? ये मेरे पापा की और मेरे चाचू की बेसिकली। जब आपके चाचू और फादर ने आपको उनकी पहली दफा तस्वीर दिखाई तो आपने ये नहीं कहा ये मुझे क्या दिखा रहे हैं पीछे का? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सडनली कह दिया था कि यस। ये माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, कभी आपने सोचा था हमें इतनी प्यारी बेगम मिलेगी आपको? नहीं मैंने इस बारे नहीं सोचा था, क्योंकि ये मैंने अपनी जिम्मेदारी अपनी अम्मी को दी हुई थी। भाभी हमने ये सुना है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और मैं कब से अनविलिंग कर रहा हूँ मेरे लिए भी प्यारा सा रिश्ता ढूंढ के लिए हम सब दुआ करेंगे और सब दुआ गो हैं, सब आमीन कहें इनके लिए रिश्ता मिले, आमीन। लेकिन जो मुझे रिश्ता मिले मुझे वलीमे वाले दिन बच्चे के साथ एंट्री नहीं करनी, मैंने अकेले आना है। नहीं आप अपनी बेगम के साथ आइएगा इंशाल्लाह। जो दुल्हन होती है वो कभी अपना टीका ठीक कर रही होती है, कभी अपना हार ठीक कर रही होती है, कभी अपना लहंगा ठीक कर रही होती है। आप तो बार बार इसका पैम्पर ठीक कर रही थी, आप इसके दूध की वो जो फीडर है उसको ठीक कर रही हैं, इसकी बिब को ठीक कर रही हैं। ये एहसास कैसे थे? मैं कहती थी मैंने पैम्पर नहीं चेंज करना है, मैं बेसिक शादी से पहले? हाँ शादी से बाद में मैं बेबी होने वाला, मैं तब भी नहीं सोचती, मैं कहती थी पैम्पर कैसे चेंज करूँगी मैं, मेरे लिए कोई आप लड़की अरेंज कराएं जो चेंज कराएगी ये वो। और जब मेरा बेटा मेरे हाथ में आया है तो आपको मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, आप खुद सब लड़कियां खुद कर लेंगी। यानी खुद दिल करता है कि सब कुछ करें? सब कुछ करने का दिल करता है। भाभी हफ्ते में आप कितनी दफा मारती हैं ना? बिल्कुल भी नहीं मारती। झूठ बोल रही हैं। खर्चा कितना करवाती हैं आप इनका? खर्चा ठीक ठाक करवा लेते हैं। फुल करवाया करें खर्चा, यही काम आना आखिर में। आप तो अल्लाह से दुआएं मांगती होंगी कि अल्लाह रेहान को पैसे दे, इससे मैं खुद ही ले लूंगी। हाँ बिल्कुल आमीन, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा पैसे दे। Oh, no. आपकी लड़ाई मैक्सिमम कितने मिनटों की होती है? लड़ाई मैक्सिमम होती है जब तक कि अपनी गलती ना मान ले। लेकिन नहीं, मुझे सच बताना चाहिए, यकीन करें करती थी। हाँ शुरू से एक लगाएं इसको। ये शुरू से ही ऐसे। एक लगाएं इनको, एक लगाएं। क्यों? कितने मिनट की लड़ाई करते हैं ये तो पूछ रहा हूँ? 1-2 मिनट की। तो 1-2 मिनट में आपने जितनी इनको मार लें। नहीं मैं मारती नहीं हूँ, लेकिन 1-2 मिनट से ज़्यादा लड़ाई नहीं होती है। अच्छा बता दें, कोई बात नहीं, बंदा एकदम एक आधी तो मार ही देता है। नहीं ऐसे ना करें, बिल्कुल भी नहीं मारती। सच बता दें। नहीं भाई मारती नहीं। सुबह कितने बजे उठती हैं आप वैसे? सुबह मेरी सास जो है वो बहुत अच्छी है, वो हमें तंग नहीं करती। जब आप इनसे नाराज हो जाते हैं या ये आपसे नाराज हो जाती है तो आप इनको मनाते कैसे? मैं मनाता नहीं हूँ, मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उल्टबाजी लगाते हैं। रेहान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? ही इज़ इनफ कोऑपरेटिव, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मेरी सोच से पहले मुझे समझते हैं, मैं ये लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। आई कांट एक्सप्लेन कि ये क्या है। एग्जामिनेशन आल्सो TABC। आई विश हर आदमी को इस तरह होना चाहिए। ये वाकई बहुत अच्छे हैं और हमेशा इनका आप ख्याल रखिएगा। आमीन ये आपके हस्बैंड हैं? इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपके नहीं, हमारे भी हस्बैंड हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए।